आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि अपक्रिया दर के संघटन सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त चयन कीजिए। ठीक है जी। तो इसमें हमें विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों को देखने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संघटन सिद्धांत है क्या। ठीक है जी। संघटन सिद्धांत क्या है? ठीक है जी। इसकी मुख्य बातें हम जान लेते हैं। संघटन सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया की दर है वो समानुपाती होती है अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली प्रभावी टक्कर के। ठीक है जी। प्रभावी टक्कर के यानी कि जितनी ज्यादा अणुओं के मध्य टक्कर होगी उतना ज्यादा अभिक्रिया की दर होगी। ठीक है जी। अब ये प्रभावी टक्कर कब होती है, इसके लिए कुछ नियम है कि सबसे पहला तो जो अणु है जो आपस में टकराते हैं उनकी जो ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए। ठीक है जी। दहली ऊर्जा से अधिक हो। ठीक है जी। ठीक है जी। ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक है उनको हम प्रभावी टक्कर में लेते हैं। दूसरा, जो अणु है उनके टक्कर का विन्यास भी सही होना चाहिए। ठीक है जी। टक्कर का अभिविन्यास जो होता है वो भी सही होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, प्रभावी टक्कर के अंदर लेंगे। और तीसरा जो है हमारे पास, यदि हम अभिक्रिया के ताप का मान बढ़ा दें, ठीक है जी, ताप का मान बढ़ा दें तो उससे क्या होता है कि अणुओं के मध्य जो प्रभावी टक्कर है उनकी संख्या बढ़ जाती है। उन अणुओं के मध्य जो प्रभावी टक्कर हैं, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है जी। संख्या बढ़ जाती है। अब इसकी संख्या बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, इसकी संख्या बढ़ने से जो अभिक्रिया की दर है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सभी बातें हमारे संघटन सिद्धांत के अंदर आती है। अब देखिए, अब हम विकल्पों को देखते हैं। तो पहले विकल्प में ये दिया गया है कि यह अभिक्रिया की दर पर तापमान के प्रभाव की व्याख्या करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि संघटन सिद्धांत के अनुसार जब हम ताप का मान बढ़ा देते हैं तो जो प्रभावी टक्कर है उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। प्रभावी टक्कर जो होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है और हमारी अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या इसने की थी, तो ये बात बिल्कुल उचित है। फिर दिया गया है इसके अनुसार अभिकारकों का क्रिया करने के लिए सही अभिविन्यास होना आवश्यक है। ये बात भी हमने पढ़ी थी कि केवल टक्कर होने से ही उत्पाद नहीं बनता, टक्कर का जो अभिविन्यास है वो भी सही होना चाहिए। टक्कर का अभिविन्यास जो है उसका सही होना भी जरूरी है, तभी जो वो टक्कर है वो क्या कहलाएगी, प्रभावी टक्कर कहलाएगी। फिर आगे देखते हैं। अगले विकल्प में दिया गया यह सिद्धांत कहता है कि जो दर है अभिक्रिया की उस आवृत्ति पर निर्भर करती है जिस पर अभिकारक टकराते हैं। ठीक है जी। यानी कि जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ज्यादा जो है अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ेगी। तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल टक्करों की संख्या बढ़ जाने से ऐसा नहीं होगा, जो टक्कर है उसका प्रभावी होना भी जरूरी है। ठीक है जी। तो प्रभावी टक्करों की संख्या अगर बढ़ती है तभी जो है हमारे अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ठीक है जी। केवल टक्करों की संख्या बढ़ने से ऐसा नहीं होगा। अब आखिरी विकल्प में हमें दिया गया है कि वे संघटन यानी कि वे टक्करें जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के मान की तुलना में उच्च होती हैं सफलतापूर्वक अभिक्रिया करती हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि टक्कर प्रभावी वही होती है जिसके लिए दहली ऊर्जा का मान जो है वो दहली ऊर्जा से अधिक होता है, लेकिन इसके साथ साथ अभिविन्यास का सही होना भी जरूरी है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अभिविन्यास का सही होना भी जरूरी है। हर पर टक्कर से जो होता है उत्पाद नहीं बनता। तो ये जो विकल्प है ये पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है जी। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 सही है। ठीक है जी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।